बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है उस ईमान की जो आजमाइशों में कमजोर नहीं हुआ। ये वाकया है उस तस्लीम व रजा का जो अल्लाह के हर हुक्म पर सर झुका देने का नाम है। ये दस्तान है बाप और बेटे की, ये कहानी है कुर्बानी की, और ये वाकया है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जांद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी का। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म उस दौर में हुआ जब लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे। उनका शहर था बाबिल, आज का इराक का इलाका। लोग पत्थर के बुत बनाकर उन्हें अपना माबूद मानते थे। उनके वालिद आज़र भी बुत तराश थे, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल सच की तलाश में था। ये पत्थर जो खुद को नहीं बचा सकते, ये कैसे खुदा हो सकते हैं? एक रात उन्होंने सितारा देखा, फिर चांद और फिर सूरज, मगर जब वो ग़ुरूब हो गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उन चीजों को मबूद नहीं मानता जो डूब जाती है। मेरा रब वो है जो जमीन और आसमान का खालिक है। यहां से उनकी दावत तौहीद का आगाज हुआ। हाँ, आग में फेंक दिए गए। जब उन्होंने बुतों को तोड़ दिया और कौम को तौहीद की दावत दी तो बादशाह नमरूद गुस्से से भर गया। फैसला हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डालकर आग में फेंका गया, मगर अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, ठंडी और सलामती वाली हो या इब्राहीम पर। आग ठंडी हो गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। ये अल्लाह की कुदरत का पहला बड़ा निशान था। हिजरत और सब्र। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना वतन छोड़ दिया, हिजरत की। उनकी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और उनका छोटा बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम भी साथ थे। एक वक्त आया जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाजरा और इस्माईल को एक सुनसान वादी में छोड़ आए, जहां ना पानी था ना सब्ज घास। ये जगह थी मक्का की वादी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी और दूध पीते बच्चे को वहां छोड़ दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? उन्होंने कहा, हाँ। हजरत हाजरा ने जवाब दिया, तो फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। ये था तवक्कुल। जमजम का मौजा। जब पानी खत्म हो गया और इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे तो हजरत हाजरा सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने लगी। 7 मरतबा दौड़ी। तब अल्लाह ने मौजा दिखाया। इस्माईल अलैहिस्सलाम के पांव के नीचे से पानी का चश्मा फूट निकला, जमजम। आज तक वो पानी बह रहा है और ये अल्लाह की रहमत का निशान है। 2 हफ्ते खाना ए काबा की तमीर। साल गुजारते गए। इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि इब्राहीम और इस्माईल मिलकर खाना ए काबा की तमीर करें। दोनों बाप बेटा पत्थर उठा उठाकर दीवारें बना रहे थे और दुआ कर रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना, आए हमारे रब, हमारी तरफ से कबूल फरमा। ये घर तौहीद का मरकज बन गया। आही है सबसे बड़ी आजमाइश। फिर वो वक्त आया जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी आजमाइश थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे इस्माईल को ज़बह कर रहे हैं। ये आम ख्वाब नहीं था, अनबिया का ख्वाब वही होता है। मगर सोचिए, जिस बेटे को बुढ़ापे में पाया, जिसके लिए इतनी दुआएं की, अब उसी को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करना है। ये ईमान की इंतहा थी। बाप और बेटे का मुकालमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है?
इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर दीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सुभान अल्लाह। ये था बेटा, ये थी तरबियत, ये था ईमान। मीना का सफर। दोनों अल्लाह के हुक्म की इताअत में मीना की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में शैतान ने वसवसा डाला। कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की, कभी हाजरा को, कभी इस्माईल को, मगर हर मर्तबा उन्होंने पत्थर मारकर शैतान को दूर किया। आज हज में जो रामी की जाती है वो इसी वकी की याद है। अब कुर्बानी का लम्हा। मीना का मैदान सन्नता। बाप का दिल धड़क रहा है मगर ईमान मजबूत है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मेरी आंखों पर पट्टी बंध दीजिए, कहीं आपका दिल ना पिघल जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिटा दिया, चाकू चलाने लगे, मगर अल्लाह का हुक्म आया, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। और एक दुम्बा जन्नत से भेज दिया गया। इस्माईल अलैहिस्सलाम महफूज रहे। ये थी अजीम कुर्बानी। अल्लाह को क्या पसंद है? अल्लाह को ना गोश्त चाहिए ना खून, अल्लाह को चाहिए तुम्हारा तकवा। कुरान में है, लान यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम। कुर्बानी का पैगाम। ये वाकया सिर्फ एक तारीफी कहानी नहीं, ये सब्र का दर्स है, ये इताअत का पैगाम है, ये तवक्कुल की मिसाल है। हर साल ईद उल अधा पर हम जानवर कुर्बान करते हैं, मगर असल कुर्बानी है अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करना। बाप और बेटे की मोहब्बत। सोचिए, एक बाप जो अपने लाडले को अल्लाह के लिए कुर्बान करने को तैयार हो गया, एक बेटा जो खुशी खुशी अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दे। ये रिश्ता सिर्फ खून का नहीं था। आज के लिए सबक। आज हम अपनी जिंदगी में क्या कुर्बान करने को तैयार हैं? अपनी आना, अपनी गलत आदतें, अपनी नफरमानी। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जा सकते हैं, अगर इस्माईल अलैहिस्सलाम छुरी के नीचे लेट सकते हैं, तो हम अपनी छोटी सी ख्वाहिश क्यों नहीं छोड़ सकते? माज़ीर एहसाम खात्मा। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा करो, हर आजमाइश में सब्र करो और अल्लाह के हुक्म पर सर झुका दो। इसी तस्लीम का नाम इस्लाम है। अल्लाह हमें भी इब्राहीम जैसा ईमान और इस्माईल जैसा सब्र अता फरमाए। आमीन।